नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर होने वाले छोटे छोटे बदलावों के पीछे कौन सा अदृश्य इंजन काम कर रहा है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। अरे, ये तो हम सबने देखा है ना? एक नई चमचमाती कील और कुछ ही दिनों में वो भूरी और पपड़ीदार हो जाती है। पर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? और सिर्फ कील ही क्यों? कभी सोचा है कि चिप्स का खुला पैकेट पड़ा रह जाए तो वो सील क्यों जाता है और उससे एक अजीब सी महक भी आने लगती है? पता है, ये दोनों बातें, जंग लगी कील और बासी चिप्स, एक ही कहानी कह रही हैं। और आज हम उसी अदृश्य इंजन के राज को खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन रोजमर्रा के दिखने वाले रहस्यों की तह तक जाते हैं और उन छुपे हुए रासायनिक नियमों को समझते हैं जो इन सारे बदलावों के पीछे हैं। देखिए, ये सब कुछ ना एक बहुत ही सीधी साधी प्रतियोगिता पर टिका है। मजबूत बनाम कमजोर। और विज्ञान की भाषा में इसी मजबूत बनाम कमजोर वाली प्रतियोगिता को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसा नाम से ही लग रहा है, कोई एक दूसरे को उसकी जगह से हटा रहा है, यानी उसे विस्थापित कर रहा है। चलिए इस क्लासिक एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। एक बीकर में हमारे पास है कॉपर सल्फेट का नीला घोल। अब हम इसमें डालते हैं जिंक की एक पट्टी। और देखिए क्या होता है। ज्यादा ताकतवर जिंक कमजोर कॉपर को उसके घोल से बाहर धकेल रहा है। और यही वजह है कि घोल का नीला रंग धीरे धीरे गायब हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो कॉपर सल्फेट नहीं, जिंक सल्फेट बन गया है। तो सार क्या है? नियम बहुत सरल है। केमिस्ट्री का ये एक सुनहरा नियम है। जो ज्यादा क्रियाशील है, जो ज्यादा ताकतवर है, वो हमेशा कमजोर वाले को रास्ते से हटा देगा। बस ये याद रखिए। अच्छा, तो मजबूत बनाम कमजोर वाला नियम तो समझ आ गया। अब वापस चलते हैं हमारे पहले सवाल पर। जंग लगना और चिप्स का बासी होना। इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें दो और बहुत जरूरी प्रक्रियाओं को समझना होगा। इनमें से पहला है ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। बस जैसे ही जब मैग्नीशियम हवा में जलता है तो वो हवा की ऑक्सीजन से जुड़ जाता है और हम कहते हैं कि वो ऑक्सीकृत हो गया। और दूसरी प्रक्रिया है अपचयन यानी रिडक्शन। और ये ऑक्सीकरण का बिल्कुल उल्टा है। इसमें ऑक्सीजन का नुकसान होता है या फिर हाइड्रोजन जुड़ जाता है। तो एकदम आसान भाषा में समझें तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है और अपचयन में ऑक्सीजन हटता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये दोनों हमेशा हमेशा एक साथ होते हैं। एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। और पता है, जब ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं ना, तो वैज्ञानिक इसे एक खास नाम देते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को मिलाकर बना है। और ये रेडॉक्स अभिक्रियाएं हर जगह हैं। ईंधन का जलना, लोहे में जंग लगना, हमारे चारों ओर हर पल ये हो रहा है। तो ये तो हुई कीलों और चिप्स की बात, यानी बेजान चीजों की। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या वही केमिस्ट्री, वही अभिक्रियाएं जो एक कील को जंग लगाकर खत्म कर देती हैं, हमारे जीवित शरीर के अंदर भी काम कर सकती हैं? इस बड़े सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें जूम इन करना होगा। बहुत ज्यादा जूम इन। हमें जाना होगा जीवन के सबसे छोटे अदृश्य बिल्डिंग ब्लॉक्स की दुनिया में। और वो बिल्डिंग ब्लॉक है कोशिका, यानी सेल। जैसे ईंटों से दीवार बनती है, ठीक वैसे ही इन छोटी छोटी कोशिकाओं से ही हर जीव जंतु बनता है। कह सकते हैं कि कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। अगर हम एक कोशिका के अंदर झांकें तो मोटे तौर पर इसकी 3 मुख्य हिस्से होते हैं। एक बाहरी दीवार जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, उसके अंदर भरा हुआ तरल पदार्थ जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, और बीच में होता है इसका कंट्रोल सेंटर जिसे हम केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। कोशिकाओं के अलावा एक और भी अदृश्य दुनिया है जो हमारे साथ रहती है। ये है सूक्ष्म जीवों की दुनिया। ये इतने छोटे जीव होते हैं कि इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए। और ये हैं कहाँ? हर जगह। हवा, पानी, मिट्टी, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी। तो अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ सारे धागे एक साथ जुड़ने वाले हैं, जहाँ एक बेजान कील पर लगने वाले इस जंग का विज्ञान हमारे सांस लेने के विज्ञान से मिलता है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी का संगम। अब इस स्लाइड को जरा बहुत ध्यान से देखिए। पहला, जंग लगना। इसमें क्या होता है? लोहे का ऑक्सीकरण। दूसरा, खाने का बासी होना।
इसमें क्या होता है? खाने में मौजूद फैट और तेल का ऑक्सीकरण। और तीसरा, श्वसन, यानी हमारा सांस लेना, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। इसमें क्या होता है? हमारे खाने से मिले ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। देखिए, 3 बिल्कुल अलग-अलग प्रक्रियाएं, लेकिन तीनों के दिल में एक ही सिद्धांत है, ऑक्सीकरण। हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये हैरान करने वाली बात है ना? सोचिए, वही रासायनिक अभिक्रिया जो एक लोहे की कील को धीरे धीरे नष्ट कर देती है, वही हमारे शरीर की कोशिकाओं को जिंदा रहने के लिए, काम करने के लिए ऊर्जा देती है। ऑक्सीकरण एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये विनाश भी कर सकता है और जीवन भी दे सकता है। और ये जो हमारे आसपास सूक्ष्म जीव हैं ना, वो तो इन रासायनिक प्रक्रियाओं के असली मास्टर हैं, उस्ताद हैं। कुछ सूक्ष्म जीव ऑक्सीकरण का इस्तेमाल करके हमारे खाने को खराब कर देते हैं, उसे बासी बना देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ बहुत काम के सूक्ष्म जीव होते हैं जो इसी तरह की प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके दूध को दही में बदल लेते हैं या आटे को फुलाकर ब्रेड बना देते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो ये है कि केमिस्ट्री सिर्फ टेस्ट ट्यूब और लैब में होने वाली कोई चीज़ नहीं है। ये तो असल में जीवन की भाषा है, एक अदृश्य दुनिया जो हमारे चारों ओर काम कर रही है। एक पुराने जंग लगे गेट से लेकर हमारी हर एक सांस तक, सब कुछ केमिस्ट्री के कुछ बहुत ही सरल नियमों से चल रहा है। यही है वो अदृश्य इंजन जो हमारी दुनिया को चलाता है। तो अगली बार जब कोई जंग लगी चीज देखें या एक गहरी सांस लें, तो एक पल के लिए उस अदृश्य इंजन के बारे में जरूर सोचेगा। परमाणुओं और सूक्ष्म जीवों की ये दुनिया हर पल हर सेकंड काम कर रही है, हमारे अंदर, हमारे चारों ओर। अब इस जानकारी के बाद हमारे आसपास की दुनिया में ऐसा क्या है जिसे हम एक नई नज़र से देखेंगे?